हरे कृष्णा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का 1.5 एक्सरसाइज है वो क्लियर करूंगा। तो वीडियो को ना कंप्लीट देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है फाइंड फाइंड 64 की रेस टू द पावर हाफ है, ठीक है, 1/2। और देन उसके बाद 32 रेस टू द पावर 1/5 एंड 125 रेस टू द पावर 1/3 है। तो इसको जानने से पहले कुछ लॉज हैं वो हमारे को पहले क्लियर कर लेने चाहिए। देखिए मैं आपको सिखाता हूं, देखो क्या होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो उसमें पहला लॉ कहता है कि a की पावर m और a की पावर n, ये डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। या डॉट लगाओ या फिर मल्टीप्लाई लगाओ, बात सेम ही है। तो अगर ये दोनों, ये a और a बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी भाई, बेस सेम, पावर m प्लस n। और ये हम यहां पर यूज अभी करेंगे भी, ठीक है। इस एक्सरसाइज में पक्का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट जो है हमारा a की पावर m है और उसकी भी पावर क्या है, पूरी 9 है। तो मतलब इसका क्या मतलब होगा कि a जो है वो मल्टीप्लाई, a की पावर जो m है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, n से। सेकेंड लो ये कहता है, थर्ड लो कहां पर है, देखिए थर्ड लो कह रहा है कि a रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू द पावर n। अगर डिवाइड होगा तो हम क्या लिखेंगे, a ही लिखेंगे, लेकिन जो पावर्स हो जाएंगी वो माइनस हो जाएगी। और याद रखना m जो होगा, m जो पावर है वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, n से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला जो है a रेस टू द पावर m और मल्टीप्लाई या फिर डॉट m b रेस टू द पावर m। देखो इसके अंदर क्या, बेस जो है a और b ये दोनों अलग है, लेकिन जो पावर जो है वो क्या है, दोनों सेम है। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, a मल्टीप्लाई b करेंगे और पावर एक बार ही लिख देंगे इन दोनों की, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्वेश्चन पे आइए, क्या करना है क्वेश्चन में। देखिए 64 रेस टू द पावर क्या है, हाफ है ना। तो 64 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। देखिए आता है हमारे को, छोटी क्लासेस में हमने कर रखा है। तो 64 कितने पे जाएगा, 2 पर 32, फिर उसके बाद 1 6, फिर 8 पे, फिर 2 4, फिर 2 पर एंड 2 1। अब देखिए 64, अगर मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा, 64 आएगा। तो 2 की पावर क्या लिख दूं मैं, 6 लिख दूं। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 64 के, ठीक है। तो 64 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 रेस टू द पावर 6 के, ठीक है। और अब मैंने 64 की जगह क्या लिख दिया, यहां पर 2 की पावर 6, और 64 की पावर क्या है, हाफ, ठीक है। तो ये मैंने 64 की पावर हाफ लिख दिया। अब मैंने अभी क्या सीखा था, यहां पर इस वाले रूल में क्या सीखा था कि अगर m की पावर m के भी m की भी पावर क्या है, n है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर भी सेम वही केस कर दूं, ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया m और फिर उसके पास भी पावर थी n, तो हमने मल्टीप्लाई करें। तो सेम यहां पर 6 और इसके ब्रैकेट के बाद भी पावर थी, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ऊपर क्या है 6 और नीचे क्या है 2, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा और 2 3 जा, ठीक है, 2 3 जा। उसके बाद ये हो गया 2 की रेस टू दी पावर क्या हो गई है, 3 हो गई है। क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 2 रेस टू दी पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 32 रेस टू दी पावर 1/5। तो इसका भी एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 32 2 पर 1 और 6, फिर 2 पर 8, फिर 2 पर 4, फिर 2 पे ही आता है 2 एंड 2 पर 1। तो कितनी 2 की पावर आ रही है, 1 2 3 4 5। तो 32 किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 रेस टू द पावर 5, ठीक है। तो 2 रेस टू द पावर 5 लिख देता हूं। अब 32 पर पावर क्या थी, 1/5, तो मैं इधर 1/5 सिंपली लिख देता हूं। उसके बाद क्या करा जाए भाई, उसके बाद सिंपल ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ये रूल लग जाएगा, तो मैं सिखा दिया है। तो 2 5 और ये मैंने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए पावर यहां पर भी 5 है, ऊपर भी और नीचे भी, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहां 1 1 5 बन जा 5 5 बन जा 5। तो
पावर क्या बची, 2 की पावर 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा ना। नेक्स्ट अब है 125 रेज टू द पावर 1/3। तो पहले तो सबसे पहले क्या करिए, फैक्टराइज करिए किसको, 125 को। देखिए लास्ट में आ रहा है 5, ये 2 के टेबल से नहीं होगा, तो मैं सीधा इसको 5 के टेबल से कर देता हूं। 5 2 पर, 5 पर, 5 फिर 5 पर आ जाएगा 25, और 5 फिर 5 के टेबल में 5 1 पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर। तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 रेज टू द पावर 3। तो 125 को मैंने लिख दिया 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 3 लिख दिया। अब इसकी पावर भी क्या है, 125 की पावर 1/3 थी, तो मैं यहां पर 1/3 लिखा देता हूं, और वही सेम ये वाला रूल लग जाएगा फिर से। तो ये हो जाएगा 5 3 और ये 1/3, तो ये 1/3 और ये 3 कैंसिल हो सकता है, हो गया। और आंसर क्या आएगा, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 1 क्या है, 5। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है वो कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पर आ जाते हैं। फाइंड क्या करना है हमारे को इसके अंदर, 9 रेज टू द पावर 3/2 है ना, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 9 किसके टेबल में है, 2 की टेबल में तो नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, तो 3 पर 3 पे आता है, और ये 3 1 पर। तो 9 को मैं लिख सकता हूं क्या, 3 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो मैं इस 9 को लिख देता हूं 3 रेज टू द पावर 2, और ये 9 की पावर 3/2, तो 3/2 मैंने यहां पर पुट कर दी। उसके बाद सेम वही रूल लग रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद 3 2 और अच्छा 2 ऊपर है नीचे भी है, कैंसिल हो सकता है, और यहां बचा 3 रेज टू द पावर 3, और 3 की पावर 3 मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आप यहां पर भी छोड़े तो 3 की पावर 3, तो ये भी करेक्ट है, और 3 की पावर आगे सोल्व करा तो 3 की पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो 27 आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर लिखा है 32 रेज टू द पावर 2/5 है, तो 32 का अभी तो जस्ट करा था, दोबारा कर लेते हैं, अभी जस्ट करा था ना कि 2 पर आ रहा था 2 16 2 8 2 4 2 पर 2 2 पर 1, तो कितनी पावर आ रही है भाई, 1 2 3 4 5, तो 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5, एंड 32 के पावर क्या है, 2/5 है, तो 2/5 लगा दिया। फिर उसके बाद यही सेम रूल लगा देते हैं, 2 रेज टू द पावर 5 एंड 2/5, 5 पर भी नीचे भी कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो गया। अब बचा 2 की पावर ओनली 2 बचा, तो 2 2 जा, अच्छा 2 की पावर 2 है ना, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4। ठीक है, 2 की पावर 2 मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 भी आंसर है, और ये 4 भी आंसर है, इसका सेम ही आंसर है। नेक्स्ट जो है 16 रेज टू द पावर 3/4 है, तो 16 का कर लेते हैं, 16 का 2 से कर लेते हैं, 2 2 2 8 पे आता है, फिर 2 4 पर, फिर 2 2 एंड 2 1 पर, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 16 को लिख सकते हैं हम 2 रेज टू द पावर 4, तो 2 रेज टू द पावर 4, और 16 की पावर 3/4 है, तो सिंपल 3/4 लगा देते हैं। फिर सेम वही फॉर्मूला या वही आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 4 ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो सकता है, 2 रेज टू द पावर क्या हो गया 3, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 2 एंड 2 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा यहां पर ना पावर माइनस में दे रखी है, तो माइनस में तो पहले तो आप क्या करिए, पहले तो इसका फैक्टराइज करिए। 125 पावर जो है -1/3 है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा सोल्व। क्या करते हैं, देखिए पहले तो 125 का फैक्टराइज कर लेते हैं 5 पर, और ये आता है 2 पर 5 पर, देन 5 5 5 और ये 1 पर। ठीक है, तो 125 किसके इक्वल गया, 5 की पावर 3 पर।
यहां तक क्लियर है। अब मैं 125 को क्या लिख सकता हूं भाई, 5 की पावर 3 और 125 की पावर क्या है, -1/3 है, लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही यही यही यूज करेंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, पावर माइनस में आ गई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई और ये -1/3 है ना, कोई बात नहीं। तो ये ऊपर ये नीचे है, कैंसिल हो सकता है। अब क्या आ रहा है, 5 की पावर -1, ये -1 तक भी आप इसको आंसर लिख सकते हैं। और अगर आगे फर्दर सोल्व आपको करना है तो क्या लिख देंगे, -1 है ना, तो ये 1/5 हो जाएगा, सिंपल। आप यहां तक भी छोड़ सकते थे और यहां पर भी आंसर आ गया 1/5। अगर पावर 2 होता, मान लीजिए 2 होता, तो 1/5 मल्टीप्लाई 5 3 होता, तो 1/5, क्योंकि ये अगर ऊपर जाएगा ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो 5 रेज़ टू द पावर -1 यही आ जाएगा। तो दोनों करेक्ट है। आप यहां पर भी इसको छोड़ सकते हो और यहां पर भी कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे क्लियर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ना, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, सिंप्लीफाई करना है आपको। किसको सिंप्लीफाई करना है, 2 रेज़ टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 1/5। तो मैंने कुछ लॉस पहले पढ़ाए थे, ठीक है, लॉस लेके आते हैं। लॉस में क्या है, फर्स्ट लॉ, ये कौन सा लॉ इसमें यूज कर सकता हूं मैं इसके अंदर, बताइए। इसके अंदर मैं बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो फर्स्ट लॉ ही दिख रहा है मेरे को। तो यहां पर इसके अंदर बेस सेम था, पावर एम और एन डिफरेंट थी, तो मैंने क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था ना। तो अब इसके अंदर करना क्या है मुझे, सेम, बेस एक बार लिख देता हूं, क्या है बेस, क्या है बेस, क्या है 2 है, और पावर डिफरेंट है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, उसके बाद आगे फर्दर सोल्व करूंगा इसको मैं। तो एक बार साइड में कर लेते हैं, ठीक है, साइड में कर लेते हैं, 2/3 और 1/5। इसका सिंपली मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा इसका आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर में, 3 की टेबल में 15 5 पर, तो 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये तो भाई बचपन वाली क्लास में सीख रखे हैं आपने, है ना, सीखा है ना। तो अब 5 की टेबल में 15 कितने में आएगा भाई, 3 पर, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई, सिंपल 1, तो 2 5 10 प्लस 3 अपॉन में यहां पर 15 आ जाएगा 13 अपॉन में 15। ये तो क्लियर हो गया होगा ना भाई, ये तो नहीं सिखाना ना ये तो छोटी क्लास में कर रखा है। चलो ये तो क्लियर है ना, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, सिंपल मैंने कैलकुलेशन क्या करना, देखो पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 3 की टेबल में 15 5 पर, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 3, फिर 5 की टेबल में 15 3 पर, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर वाले से करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 1, तो 5 2 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 13/5, सिंपल। तो 2 रेज़ टू द पावर, इसको तो इसको कैलकुलेट करा तो क्या आया मेरा, 13 अपॉन में 15 आया, तो सिंपल 2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, 13 अपॉन में 15, सिंपल आंसर। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं अब चलो आगे करते हैं। अब है 1 और अपॉन में 3, और 3 की भी पावर क्या दे रखी है मेरे को, क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, एंड फिर ब्रैकेट के बाद उसकी पावर दे रखी है मुझे 7 दे रखी है। तो सिंपली क्या करता हूं, देखिए क्या करना है इसके अंदर, देखिए 1, पहले तो मैं 1 की पावर मेरे को दे रखी है 3, और उसके बाद मुझे दे रखा है इसकी पावर 7। तो क्या करिए, ये 3 है ना, इसको पहले मैं ऊपर ले आता हूं, और कभी भी जब पावर प्लस में है यहां पर और कभी भी ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, फिर नेगेटिव में आ गई और ऊपर 1 था ना, तो 1 से मल्टीप्लाई भी करता मैं इसको, चलो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, और यहां पर 7 था, तो 3 1 जा 3 और पावर -3 है, तो ये आ गया यहां पर 7। अब मैं यहां पर कोई लॉ लगा लेता हूं, कौन सा लॉ लग रहा है मेरे को, तो ये सेकंड दिख रहा है भाई, a की पावर m और फिर ब्रैकेट में उसकी पावर, ब्रैकेट में पावर क्या है n, तो यहां पर सेम से मैच हो रहा है, तो मैं सिंपल क्या कर देता हूं 3 और मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, 3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 21। ठीक है, तो माइनस का 21, आप इसको इस तरीके से लिख दो, या फिर आपको क्या लिखना है, इसको पावर को प्लस में लिखना है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल नीचे जाएगा पावर को, सिंपल 21। अब को क्लियर हो गया होगा, तो पावर नीचे लिया है, तो ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है,
कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 रेज टू द पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 11 रेज टू द पावर 1/4, ठीक है। तो 11 तो ठीक है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगती हुई मुझे दिख रही है, मुझे दिख रही है थर्ड वाली आइडेंटिटी दिख रही है, दिख रहा है ना। तो इसमें क्या करा जाए, इसमें हम करते हैं ये लगाते हैं, तो 11 लिख लेते हैं, और पावर क्या है उसकी भाई, m माइनस n करना है ना मेरे को, तो m क्या हो गया यहाँ पर 1/2 और माइनस 1/4। ये 1/2 और 1/5 को थोड़ा सा साइड में सोल्व कर लेते हैं। 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। 2 की टेबल में 4 2 पर आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 की टेबल में 4 1 पर आता है, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 2 1 2 माइनस 1 1 1, और ये 4, फिर उसके बाद 2 माइनस 1 1, और ये आ गया 4। तो सोल्व करके ये आया आंसर। उसके बाद तो इसको सोल्व कर दिया मैंने, तो इसको मैं सोल्व करके क्या लिख सकता हूं, 1/4, सिंपल आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 7 रेज टू द पावर 1/2 डॉट या मल्टीप्लाई 8 रेज टू द पावर 1/2, इसमें से कौन सी लव लगता हुआ है, आइडेंटिटी लिखती हुई दिख रही है आपको, मुझे तो ये दिख रहा है, ठीक है, फोर्थ। तो फोर्थ में देखिए बेस दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है, तो ए बी, बट पावर दोनों की सेम सेम है, 1/2 सेम सेम है, तो क्या लगाऊंगा, ए मल्टीप्लाई बी और फिर उसकी होल पावर m। तो यहां पर भी सेम, यहां पर क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 8 और होल पावर 1/2, तो होल पावर 1/2, तो 7 8 जा 56 और उसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 लगा दिया, सिंपल हो गया, दैट्स इट। अच्छा, तो चैप्टर क्लियर हो गया आपका, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो एक्सरसाइज 1.5 के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। और हाँ, अगर एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, तो प्लीज वहां पर जाके आप उसको इजीली देख सकते हैं। एंड हाँ, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, एंड ये जो वीडियो है ना आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि जैसे आपको 1.5 क्लियर हुई है वैसे ही उसको भी क्लियर हो जाएगी। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट एंड डोंट वरी, शिवम सिखा देगा।